अखिलेश यादव के ऐलान से गरमाई सियासत, जयंत चौधरी के लिए खुले सपा के दरवाजे, क्या फिर से होगा गठबंधन? कांवड़ यात्रा में ढाबे वालों को परेशान किए जाने से नाराज है जयंत, अखिलेश ने फिर से घुमा दिया नंबर, दोनों साथ साथ नजर आए। संसद सत्र में दो पुराने दोस्तों की मुलाकात क्या रंग लाएगी? राहुल अखिलेश के साथ क्या जयंत चौधरी की यारी फिर से सामने आएगी? लोकसभा के बजट सत्र के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं जो कि सियासत में भूचाल ला सकती हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक बार फिर से नया सिगुफा छोड़ दिया है, जिसे जानकर और सुनकर भाजपाइयों के होश उड़ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एवीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में पहुंचकर कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इसी दौरान उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर जो कुछ भी कहा है उसने सुर्खियां बटोर ली हैं। लोगों का मानना था कि जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, मंत्रालय संभाल चुके हैं, ऐसे में अब वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। लेकिन जयंत चौधरी जिस तरह के नेता हैं, उनके पलटने से कोई इनकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को बरकरार रखे हुए हैं और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को किस तरह से न्योता दिया और आने वाले भविष्य में किस तरह से वो वापस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि किस तरह से अखिलेश यादव संसद के बाद सीधे एक धरने में पहुंचे और यहाँ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ मंच साझा किया। आंध्र प्रदेश में लगभग एक हफ्ते पहले YSRCP की युवा शाखा के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से टीडीपी पर राज्य में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने सपा चीफ अखिलेश यादव को अपने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया था। इसी आमंत्रण के बाद अखिलेश यादव इस प्रदर्शन में पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नई सरकार के गठन के 45 दिन के अंदर 30 से अधिक लोगों की हत्या हुई है, कई संपत्तियों को नष्ट किया गया है। सत्ता में आने के बाद टीडीपी सरकार संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के काम को प्रोत्साहित कर रही है। ये अपने आप में बुरी स्थिति है और ऐसा कभी लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव और उनके पुराने दोस्त जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी को लेकर एवीपी के शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी खास दल को लेकर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कई मौकों पर ऐसा देखा है कि हमारे जो साथी रहे हैं वो हमें छोड़कर चले गए, दूसरी जगह मंत्री बन गए, लेकिन जब भी फिर वापस आए तो हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कई लोग ऐसे हैं जो वापस आने वाले हैं, सरकार बनेगी तो लोग इधर भी आ जाएंगे। जब उनसे घुमा फिराकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिन दलों के साथ हमारा संबंध रहा है उनका हम वापस स्वागत करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमारी पार्टी में रहकर हमारे साथ गद्दारी की है, उन्हें हम कभी भी वापस नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे सिंबल पर विधानसभा पहुंचे थे लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जो लोग पार्टी को धोखा देकर गए हैं उन्हें हम दोबारा मौका नहीं देंगे, लेकिन जो दूसरे दलों के नेता हैं उनकी विचारधारा अगर फिर से हमारे साथ आती है तो हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। अखिलेश यादव के इस जवाब को जयंत चौधरी से जोड़कर देखा जा रहा है। जयंत चौधरी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ चुनाव से पहले मंच साझा करते थे। विधानसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन था और जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर हमलावर रहते थे। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जयंत चौधरी ने अपना पाला बदला था और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले गए थे। हालांकि इससे पहले वो इंडिया गठबंधन की मीटिंगों में शामिल होते रहे। आने वाले भविष्य में इंडिया गठबंधन में उनके द्वार खुले हुए हैं, ये संकेत देकर अखिलेश यादव ने सियासत में हलचल तो मचा ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।